हाय एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 AECC EVS का। इस चैप्टर के हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो बनाई थी, आप इससे पहले उसको देख लेना। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 3 के साथ, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सॉइल पोल्यूशन। दिस इज़ अ चैप्टर रिलेटेड टू environmental pollution, okay? And in this chapter you have kinds of pollution. First, air pollution. Second, water pollution. Third, soil pollution. Fourth is noise pollution. So till now we have covered some of the pollution. Now we have our new pollution, that is soil pollution. So today we will understand that what is soil pollution and what are the causes of soil pollution and how you can prevent soil pollution. So let's begin. Firstly, we will read it. Soil pollution is defined as the contamination of soil by human and natural activities which may cause harmful effect on living organism and the environment. So किसी भी चीज़ में कंटेमिनेशन हो जाना, किसी भी चीज़ का पोल्यूट हो जाना, हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। सो सेम है जब हमारा होता है कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल, और कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है? थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़ और वी कैन से नेचुरल एक्टिविटीज़, जो कि हमारे बॉडी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं। सो अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज़ सॉइल पोल्यूशन, सो यू कैन सिंपली राइट इट एज सॉइल पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज अ कंटामिनेशन ऑफ सॉइल बाय ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ विच मे कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन अस। ओके, सो नाउ वी विल फॉरवर्ड टू कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सॉइल पोल्यूशन है वो कैसे कॉज होता है। सो फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। द डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ द मेन प्रॉब्लम फॉर सॉइल पोल्यूशन. इट इंक्लूड्स फ्लाई ऐश, केमिकल रेसिड्यूज, मेटेलिक एंड न्यूक्लियर वेस्टेज, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, डाइज, एसिड्स एट्सेट्रा. सो फर्स्ट कॉज क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट. और इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि जो हमारा इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उसको जब हम डिस्पोज करते हैं सॉइल में, लैंड में, ठीक है, फैक्ट्री का वेस्ट क्या इंक्लूड करता है? न्यूक्लियर वेस्ट हो गए, केमिकल्स हो गए, एसिड्स हो गए, और केमिकल्स का रेसिड्यू, ऐश वगैरह। तो ये सब चीज़ें जब आपके सॉइल में मिलती है तो इससे आपकी सॉइल कंटेमिनेटेड हो जाती है, और जो रिज़ल्ट करता है सॉइल पोल्यूशन में, यानी कि इससे सॉइल आप लोग की पॉल्यूट हो रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स आर मेनली डिस्चार्ज फ्रॉम पल्प एंड पेपर मिल्स. तो जो पेपर मिल्स एंड पल्प होते हैं, जो पल्प एंड पेपर मिल्स होती है उनमें से सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑयल रिफाइनर्स एंड डिस्टिलर्स, fertilizers, pesticides, coals and minerals, mining industries, drugs, glass, cement, petroleum and engineering industries. These pollutants badly affect the chemical and biological properties of soil. और ये सारे के सारे pollutants हैं जो आपकी जो soil की properties है, chemical as well as biological, उसको affect करती है badly. Consequently, hazardous chemicals can enter into human food chain from the soil and disturb the biochemical process and lead to a serious effect on living organism. So ये जो chemicals होते हैं, chemicals hazardous होते हैं, यानी कि टॉक्सिक होते हैं, हमारे लिए खतरा होते हैं किस्म के। तो जितने भी hazardous chemicals हैं वो हमारी फूड चेन में भी एंटर हो जाते हैं सॉइल के थ्रू, तो जिसके थ्रू आप लोग की जो लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है. सो यहाँ पे हमने समझा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट कैसे एक सॉइल पोल्यूशन को कॉज करता है. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सेकंड इज़ अर्बन वेस्ट. Urban waste is comprised of both commercial and domestic wastes consisting of dried sludges and sewage. This consists of garbage and rubbish material like plastic, glasses, metallic cans, fibers, paper, rubber, fuels, etc. So अब urban waste मतलब जो शहरी, देखो अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल क्या होता है? गांव, यानी कि ग्रामीण जो इलाके होते हैं. सो अर्बन में जितनी भी आप लोग की वेस्टेज हैं, कमर्शियल, डोमेस्टिक, ये सब चीज़ें जो हैं, तो इसकी वजह से
आप लोग का जो सॉइल है वो पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अब आप लोग का जो सीवेज है, आप लोग ने आपने चिप्स खाया, आपने कोई पॉलीथीन यूज़ करी जो भी प्लास्टिक से बनी हुई है और आपने उसको फेंक दिया, ठीक है, आपने उसको फेंक दिया सॉइल में, तो उससे आपकी सॉइल क्या होगी, पॉल्यूट हो गई। सॉइल अगर पॉल्यूट हो गई तो सॉइल पोल्यूशन हो गया, ठीक है। अर्बन डोमेस्टिक वेस्टेज तो disposed of separately from industrial wastes can still be dangerous because they are not easily degradable. सो ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा अर्बन डोमेस्टिक वेस्ट है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है बिल्कुल ही अलग है, सेपरेट है। अर्बन वेस्ट अलग होता है और जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो अलग होता है, बिकॉज जो अर्बन वेस्ट है वो मेनली आपका डोमेस्टिक वेस्ट होता है या फिर कमर्शियल, ठीक है, लाइक प्लास्टिक, ग्लासेस, पेपर, रबर, स्ट्रीट स्वीपिंग, मतलब जो कि गलियों की सफाई होती है उसका जो होता है कूड़ा, ये सब। और जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो क्या था, केमिकल्स था, मतलब जो जो चीज़ें आपकी केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, केमिकल्स हो गया, एसिड्स हो गया, ऐश हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन स्टिल अर्बन डोमेस्टिक भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज जो अर्बन वेस्ट होता है वो ईजीली डिग्रेड नहीं हो पाता है, ठीक है। दीज आर द नॉन डिग्रेडेबल वेस्टेज। थर्ड इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। with the advancing agro technology, vast quantities of fertilizers, pesticides, herbicides and weedicides are added to increase the crop yield. अब देखो, आप लोगों को पता है कि हमारा जितना भी एग्रीकल्चर होता है मेनली इसमें जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि जो उनकी क्रॉप है, जो उनकी खेती है वो ज़्यादा बढ़ सके। और जो भी वो उसमें ग्रो कर रहे हैं, लाइक अगर कोई पोटैटो ग्रो कर रहा है तो उसमें वो कुछ केमिकल्स मिला देगा या फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देगा, जिसके चलते जो आलू है उसका जो साइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं होती है, ये हमारी हेल्थ के तो मतलब ऐसे मानो अब आप कोई ऐसे खेत की सब्जी खा रहे हो या फ्रूट्स खा रहे हो जिसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ है, जिसमें हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, तो वो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी, ठीक है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें उगानी चाहिए और हमको ऑर्गेनिक चीज़ें ही खानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं सॉइल पॉल्यूशन को क्रिएट करती है, ओके। Fertilizers in the run of water from these fields can cause eutrophication in water bodies. फर्टिलाइज़र जो होती है पानी में अगर वो बह गया तो इससे भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है वाटर बॉडीज़ में। पेस्टिसाइड्स आर हाईली टॉक्सिक केमिकल्स। पेस्टिसाइड्स यही होता है कि जितने भी उसमें इंसेक्ट होते हैं उन सबको मारने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल है जो हमारे ह्यूमंस की हेल्थ को एज वेल एज अदर एनिमल्स की हेल्थ को भी अफेक्ट करती है और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कैंसर एंड डेथ को भी कॉज करती है, ओके। सो फोर्थ वन इज़ रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट. So radioactive substances resulting from explosion of nuclear testing laboratories and industries giving rise to nuclear dust, radioactive वेस्टेज। सो ये कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो आपकी लेबोरेटरीज़ में से, इंडस्ट्रीज़ में से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम्पल, रेडियो न्यूक्लाइड्स ऑफ रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, आइसोटॉप्स ऑफ पोटेशियम एंड कार्बन आर यूजुअली फाउंड इन सॉइल, रॉक, वाटर एंड एयर। सो जितने भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स हैं, यूरेनियम है, पोटेशियम है, थोरियम है, जितने भी हैं ये सब आप इनके नेम देख सकते हैं, ये बहुत बेकार पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो आपके सॉइल को कॉज करते हैं। सॉइल में अगर ये मिल जाते हैं तो इससे बहुत बुरा असर होता है आपकी हेल्थ पे भी, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट पे एक बुरा अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो हेयर वी हैव डिस्कस्ड 4 causes of soil pollution. Firstly, we have talked about industrial wastage, and then we have talked about in second number urban wastage, and the third is agriculture practices, and fourth is radioactive pollutant. So अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है what are the causes of soil pollution, firstly you will give the definition of soil pollution, then you will explain the causes of soil pollution, ठीक है। एक फिफ्थ और है, इसको हम पढ़ लेते हैं। फिफ्थ कॉज इज बायोलॉजिकल एजेंट्स. सॉइल गेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड एक्सक्रीटा विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स.
देखो, एक्सक्रीटा होता है जो मतलब जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड है, उनका जो वेस्ट होता है, जो उनका वेस्ट निकलता है, उस चीज़ को बोलते हैं एक्सक्रीटा। सो ये सब चीज़ें भी वो लोग सॉइल में ही करते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। हैवी एग्जाम्पल है, हैवी एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड डाइजेस्टिव स्लज कैन कॉज अ सीरियस डैमेज टू प्लांट्स। अब आपको पता है मैन्योर जो होती है वो मेनली इन सब के एक्सक्रीटा से ही बनती है। अब ज़्यादा मैन्योर होने की वजह से भी जो प्लांट्स हैं, अब क्योंकि सॉइल में प्लांट्स उग रहे हैं तो उनकी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। So we have discussed 5 causes of soil pollution. Now we will move to our next topic, that is effects of soil pollution. So there are 2 to 3 effects of soil pollution. The first one is effect on human health. जब भी effects की बात आ जाए pollution में, सबसे नंबर 1 पॉइंट आप लोगों का ज़्यादातर बनता है effects on human health, because कोई सा भी pollution है सबसे ज़्यादा उसका असर ह्यूमन की लाइफ पे ही पड़ता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा हमारे ह्यूमंस ही हैं, ठीक है। द पॉल्यूटेड सॉइल अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सॉइल और थ्रू इनहेलेशन ऑफ सॉइल कंपोनेंट्स विच हैव वेपोराइज्ड। अब सॉइल में मानो कोई भी मानो कंटेमिनेंट है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जैसे हमारा सॉइल में जितना भी कंटामिनेंट है, जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर हम सांस लेते हैं, आप गली में गए, कहीं बाहर गए, आपने सांस ली, तो उसमें जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके अंदर भी आ जाएंगे, जिससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। द लार्जर थ्रेट्स आर पोज्ड बाय द इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल कंटेमिनेंट्स इनटू ग्राउंड वाटर एक्यूफायर्स यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, and depending upon the pollutant type, way of attack and susceptibility of the exposed population, ठीक है। सो इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक थोड़ा सा लिख सकते हैं। आप अगर एग्जाम में आया कि इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो आप लिख सकते हैं कि इनहेलेशन के थ्रू जितने भी पॉल्यूटेंट्स आपके अंदर जाते हैं वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। एट एडिक्वेट doses, large amount of soil contaminants can cause death by exposure via डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन और इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स। देखो, आपने जितने भी पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स पढ़ोगे ना ह्यूमन हेल्थ पे, इसमें यही लिखा हुआ है कि आपको बीमारी हो जाएगी, आपको डिजीज़ हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको ही लिख देना। नेक्स्ट इज़ इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। The chemistry of soil changes due to presence of many hazardous chemicals in soil, even at a low concentration of contaminated species. These changes can be apparent in the alteration of metabolism of microorganisms resident in a given soil environment. The result can be implicit suppression of some of the primary food chain. So ये जो soil होता है, chemicals of soil, ये आपका इकोसिस्टम में फूड चेन, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबकी लाइफ को अफेक्ट करता है। इवन इफ द केमिकल इफेक्ट ऑन लोअर लाइफ फॉर्म्स इज पेटिटे, द लोअर पिरामिड लेवल ऑफ द फूड चेन में इंजेस्ट फॉरेन केमिकल्स विच यूजुअली बिकम मोर कंसनट्रेटेड फॉर ईच कंज्यूमिंग स्टेप्स ऑफ द फूड चेन। सो जो आपके फूड चेन के पिरामिड्स लेवल होते हैं, ये उसके अंदर कुछ केमिकल्स घुस जाते हैं, तो उसकी वजह से इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। द कंटेमिनेटेड सॉइल इज नो लॉन्गर बी यूज टू ग्रो फूड। अब कोई सॉइल कंटेमिनेटेड है, कोई सॉइल में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उसमें आप फूड ग्रो नहीं कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज द केमिकल्स कैन लीच इन टू द फूड। क्योंकि अब मानो कोई सॉइल है, उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो कंटेमिनेटेड है, और आप जा रहे हो उसमें फ्रूट्स लगाने के, फूड उगाने के लिए आप जा रहे हो, क्रॉप उगाने के लिए जा रहे हो, तो आपको नहीं करना चाहिए। बिकॉज जितना भी वो केमिकल्स हैं वो आपके फूड के अंदर, फ्रूट के अंदर, या कोई वेजिटेबल है, कोई भी क्रॉप है, उसके अंदर भी घुस जाएगा। फिर आप जब उसको खाओगे तो आपकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। If contaminated soil is used to grow food, the land will typically produce lower yields than it would if it were not contaminated. अगर आप किसी कंटेमिनेटेड सॉइल पे किसी भी फूड को उगाने के लिए सोच रहे हो, सो ये बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा एंड लोअर यील्ड्स को वो करेगा, ठीक है। सो यही है इसमें। एंड कंटेमिनेंट्स नॉर्मली ऑल्टर प्लांट मेटाबॉलिज्म। सो प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये उसको भी बहुत ज़्यादा ऑल्टर कर देता है।
which cause a reduction in crop yields and soil fertility. Okay, सो नाउ वी हैव प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन. इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में रीड करेंगे, आप नोट्स बना लो, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये होता क्या है. ओके, सो फर्स्ट इज़ रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन होता है कि प्लांट्स को ग्रो करना. आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो करोगे तो उससे सॉइल पोल्यूशन होने के चांसेस कम रहेंगे. ठीक है, और आप उसको बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हो. सेकेंड इज़ यूज़ ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स. हमको नेचुरल जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं हमको वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए सो डैट हमारी जो सॉइल है वो बिल्कुल भी कंटामिनेटेड ना हो. थर्ड इज़ प्रॉपर डिस्कार्डिंग ऑफ वेस्ट. सो हमको जो हमारा वेस्ट है, लाइक आपने देखा होगा कि जो हमारे ये होते हैं गार्बेज के होते हैं, तो इसमें भी बॉक्स होते हैं, सॉरी, तो जो इनके होते हैं जिसमें आप लोग थ्रो करते हो, कोई ब्लू कलर का है, कोई ग्रीन कलर का गार्बेज है, कोई ब्लू ग्रीन रेड. हाँ, तो उसमें होता है ना कि आपको ग्रीन में ये वाला वेस्ट डालना है, रेड में आपको ये वाला वेस्ट डालना है. तो मतलब सो डैट कि उन सब का अलग से हो सके हमको प्रॉपर डिस्कार्ड करना चाहिए. और किसी भी चीज़ को, आपने चिप्स का पैकेट खाया, आप उसको ऐसे सॉइल में फेंक दे रहे हो, नहीं, आपको ऐसे नहीं फेंकना है, इससे आपकी सॉइल कंटेमिनेटेड हो रही है. ठीक है. फोर्थ इज़ बैनिंग टॉक्सिक केमिकल्स. टॉक्सिक केमिकल्स आर द मेन रीज़न फॉर द सॉइल पोल्यूशन. ठीक है, दे आर कॉजिंग वेरी बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ. सो टॉक्सिक केमिकल्स लाइक DDT, BHC, सारे पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब चीज़ें केमिकल्स हैं. इन सब केमिकल्स को भी बैन कर देना चाहिए. फिफ्थ इज़ रिसाइकलिंग एंड रीयूज़ ऑफ वेस्टेज. ठीक है, हमको वेस्टेज का रिसाइकिल एंड रीयूज़ करना चाहिए सो डैट इससे हमारा सॉइल पोल्यूशन बिल्कुल मिनिमाइज़ हो सके. सच एज हमको पेपर का, प्लास्टिक का, इन सब चीज़ों का हमको रिसाइकिल एज वेल एज रीयूज़ करना चाहिए. सिक्स्थ इज़ पब्लिक अवेयरनेस. हमको अब जैसे आप लोगों ने EVS में पढ़ लिया, ठीक है, तो अब आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने छोटे भाई बहन को, फ्रेंड्स को इस चीज़ के बारे में आप लोग को अवेयर करना चाहिए ताकि वो लोग इस चीज़ को रिपीट ना करें और हमारे इन्वायरमेंट में सॉइल पोल्यूशन बिल्कुल भी ना हो पाए. So these were the 6 prevention measures for soil pollution. Now we have our last topic, that is noise pollution. Noise is any unwanted sound, particularly loud ones, that disturb people or make it difficult to hear wanted sounds. Noise pollution is defined as a disturbing or unnecessary noise which may harm the activity. सो नॉइज़ पोल्यूशन होता है जहाँ पे शोर हो रहा हो बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ द डिस्टर्बिंग एंड अननेसेसरी नॉइज़ विच हार्म द एक्टिविटी. ठीक है, आई होप आपको पता लग गया होगा नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है. सो ये है सोर्सेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. यहाँ पे 2 सोर्स हैं, इंडोर एंड आउटडोर. इंडोर जैसे कि जो चीज़ें आपके घर के अंदर से शोर मचाती है, लाइक अब किसी का टीवी चल रहा है बहुत तेज़ आवाज़ में, अब किसी के घर में बहुत ज़्यादा रेडियो चल रहा है. ठीक है, मतलब ठीक है, यूज़ करना चाहिए टीवी भी, रेडियो भी, बट एक ठीक वॉइस पे, जिस नॉइज़ से किसी को बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो, आपको वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए. और आपके घर में जो फैंस होते हैं वो कई बार आवाज़ करते हैं और जनरेटर्स आवाज़ करते हैं. ठीक है, AC आवाज़ करते हैं. सो ये सब चीज़ क्या है, इंडोर सोर्सेज. अब आउटडोर सोर्सेज में क्या है, लाइक लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ट्रैफिक और मार्केट में जो शोर होता है, एंड कोई फंक्शन हो रहा है, लाइक कोई स्पोर्ट्स फंक्शन हो रहा है, कहीं पे कुछ पॉलिटिकल गैदरिंग हो रही है. सो ऑल दीज आर द आउटडोर सोर्सेज. और क्रैकर्स एंड ऑल दीज फेस्टिवल्स है, कोई मैरिजेस है, मतलब जो जहाँ से भी शोर आता है वो सब चीज़ें क्या हैं, नॉइज़ पोल्यूशन. फिर है कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. इसको मैं आपको समझा देती हूँ. इंडस्ट्रियलाइजेशन से फर्स्ट कॉजेज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्यों है भाई, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स चल रही हैं, मशीन का जो जनरेटर्स हैं, एग्जॉस्ट फैन है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है. देयरफॉर वर्कर्स इन दिस फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज वियर ईयर प्लग्स. तो इसमें जितने वर्कर्स होते हैं फैक्ट्रीज़ में, अब देखो ना, हम लोग तो किसी फैक्ट्री के अगर आसपास भी रहते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा शोर दिखता है. अब जो लोग उस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए कितना शोर होता है, इसलिए वो लोग जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के, वो लोग अपने कान में ईयर प्लग्स पहन लेते हैं ताकि उनको जो नॉइज़ है वो ज़्यादा ना सुनाई दे.
Okay, second is poor urban planning. In most of the developing countries, poor urban planning also plays a vital role. Congested houses, large families sharing small space, fight over parking. So मतलब poor urban planning. अब मानो आप मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हाउस हैं, ठीक है, और मतलब पार्किंग की जगह नहीं है, तो आपस में लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं स्पेस की वजह से. सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ पुअर अर्बन प्लानिंग. थर्ड इज़ सोशल इवेंट्स. सोशल इवेंट्स में कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई भी चीज़ जो पब्लिक प्लेस पे हो रही है, लाइक कोई पार्टी हो रही है, कोई मैरिज हो रही है, कोई पब्लिक गैदरिंग हो रही है, ठीक है. सो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा शोर मचाती है. सो ये हो गया सोशल इवेंट्स में. मतलब हम पढ़ लेंगे कॉजेज़ क्या हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कैसे कैसे कॉज हो जाता है. फिर है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में लाइक सबसे ज़्यादा शोर तो ये पे इन चीज़ों का ही होता है, व्हीकल्स का. सड़कों पे आप जाओगे, कोई यहाँ से हॉर्न बजा रहा है, कोई वहाँ से हॉर्न बजा रहा है. सो ये सब चीज़ें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है. इन सब चीज़ का जो शोर है वो क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन. फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. अब कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है, तो ये सब चीज़ों की जो आवाज़ होती है कंस्ट्रक्शन की, तो उसको वो भी क्या है, एक कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. हाउस होल्ड कोर्स. अब हमारे घर से भी कितनी आवाज़ें आती हैं. टीवी हो गया, अब किसी की मिक्सी चल रही है, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन चल रहा है, एसी चल रहा है, किसी की मोटर चल रही है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हाउस होल्ड कोर्स, ठीक है. फिर है फिफ्थ वन, ट्रैक्टर्स. मतलब फिफ्थ वन क्या है, एग्रीकल्चर मशीन्स. अब जो एग्रीकल्चर की मशीन्स होती है, मतलब जितनी मशीन होती है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती है. एग्रीकल्चर मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर, ट्यूब वेल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शोर मचाती है. फिर है डिफेंस इक्विपमेंट्स. अब लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स, शूटिंग प्रैक्टिस, एयरप्लेन्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शोर मचाती है. तो ऑल दीज आर द कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. फिर है एक लास्ट रह गया, miscellaneous sources. The automobile repair shops, construction works, blasting, bulldozing, stone crushing. सो ये सब चीज़ें. अब बाहर कोई बुलडोज़र चल रहा है, कोई स्टोन क्रश हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कोई रिपेयर हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, ठीक है. फिर इफ़ेक्ट्स. अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं अभी. अब ज़्यादा शोर सुनोगे तो नॉइज़ पोल्यूशन से आपकी जो हियरिंग प्रॉब्लम है वो हो जाएगी आपको, ठीक है, सुनने में दिक्कत हो जाएगी. ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. यह है इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ. नॉइज़ पोल्यूशन अफेक्ट बोथ हेल्थ एंड बिहेवियर. एक्सेसिव नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वर्किंग such as area, offices, construction sites, bars and even our homes can influence psychological health. सो इस तरह हमारे साइकोलॉजी होता है ना, हमको एक पीस इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो नहीं मिल पाता है कई बार, तो ये सब चीज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारी हेल्थ पे, ठीक है. हाइपरटेंशन वगैरह, किसी से ज़्यादा शोर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है तो उसका बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, हाइपरटेंशन वगैरह इसलिए हो जाती हैं. फिर इफ़ेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ. जो नॉइज़ से ना हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डरती हैं, और ये सब चीज़ें जो नॉइज़ हैं वो उनके हार्ट पे बहुत बुरा असर डालती है, और कई बार वो लोग डर भी जाते हैं इन वॉइस से. फिर सेम है इफेक्ट ऑफ मैरिन एनिमल्स. इनमें भी ये सेम चीज़ होती है, वेल्स वगैरह. सेवरल मैरिन एनिमल्स स्पेशली वेल्स यूज़ हियरिंग टू फाइंड फूड, कम्युनिकेट. अब वेल्स ना मतलब सुन के चीज़ों को वो करती है, कम्युनिकेट करती है, सर्वाइव करती है, अपना खाना ढूंढती है. अब अगर ज़्यादा नॉइस होगा इन्वायरमेंट में तो वो ये चीज़ें नहीं कर पाएगी, ठीक है. तो वो जो अपना खाना नहीं ढूंढ पाएगी तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, उसकी डेथ में. स्लीपिंग डिसऑर्डर्स. अब देखो शोर के मारे, अब मैं बताऊँ, आपके घर के बाहर कोई मानो कोई फंक्शन हो रहा है, उसमें बहुत तेज तेज डीजे बज रहा है, गाने बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, आप लोग नहीं सो पाओगे, तो दिस विल रिजल्ट इन स्लीपिंग डिसऑर्डर. फिर है कम्युनिकेटिंग न्यूसेंस. क्योंकि मानो कहीं पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, अब आप लोग कहीं पे जाते हो फंक्शन में, आपके पास किसी का फ़ोन आ जाता है तो आप उसकी आवाज़ सुन नहीं पाते हो ड्यू टू द हैवी नॉइज़ इन योर एरिया, ठीक है. सो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में भी एक कॉज है बहुत बड़ा. फिर है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. इन जनरल देयर आर 4 बेसिक. तो इसमें आपको वेज बताए हुए हैं आप कैसे कैसे अपने वहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो. फर्स्ट इज़ रिड्यूस नॉइज़ एट द सोर्स. नॉइज़ कम कर देना चाहिए हमको, ठीक है.
फिर तो ये इतना ही था इम्पॉर्टेंट। अब लास्ट टॉपिक छोटा सा ये वाला हज़ार्डस वेस्ट। आपको समझना है कि हज़ार्डस वेस्ट क्या होता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ हज़ार्डस वेस्ट। तो हज़ार्डस वेस्ट आर डिफाइंड एज द वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और कंज्यूमर्स ऑरिजिन डेट आर पोटेंशियली डेंजर। सो मतलब हज़ार्डस वेस्ट एक ऐसा वेस्ट है जो इंडस्ट्री से, इंस्टीट्यूशन से, जहाँ जहाँ से निकलता है, जो आपकी हेल्थ के लिए डेंजर है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? हज़ार्डस वेस्ट। टॉक्सिक वेस्ट समझ लेते हैं क्या है। So toxic waste are those substances that are poisonous even in very small or the trace amounts. So ये जो टॉक्सिक होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। Some may have an acute or immediate effect on humans or animals causing death or violent illness. Others may have a chronic और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। सो आपको समझना है कि टॉक्सिक वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, जो ह्यूमंस की लाइफ के लिए एज वेल एज लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, सो ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या था इस चैप्टर के अंदर। अब आपके सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 6 इज़ रिलेटेड टू आई थिंक इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड इशूज़ से रिलेटेड वो चैप्टर है, जिसमें आप लोग को बहुत सारे एक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको एक्ट बताऊंगी, उसमें बहुत सारे लाइक फॉरेस्ट एक्ट एंड बहुत सारे एक्ट हैं। ठीक है, सो वो वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने ACC प्लेलिस्ट की पूरी वीडियो आप लोग के लिए बना रही की प्लेलिस्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके, सो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।